उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं। अब बता, कौन से धागे को किससे जुदा करें। यह है कफील ड्रामा, जिसकी कहानी एक खूबसूरत तरीके से लिखी गई है। और इस कहानी का मेन मकसद क्या है, इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलेगा, या आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये कफील ड्रामा बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही खूबसूरत होता जा रहा है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हमें ये दिखाया जाएगा कि जो ज़ेबा का वालिद मोहतरम है वो ज़ेबा से कह रहा है कि तुम खुला ले लो उस जामी से, क्योंकि वो अब अपने गुनाहों का कफ़ारा इस तरह से करना चाहता है। और इस ड्रामे रिसेंटली जो एपिसोड था, एपिसोड नंबर 8, उस एपिसोड के जो उस सीन पे सीरियसली मेरी आंखें नम हो गई थी और मेरी आंखों से आंसू टपक गया था। जिस सीन पे ज़ेबा अपनी वालिदा से कहती है कि क्यों वालिदा, क्यों माँ, एक रुमाल, एक रुमाल पर सिर्फ और सिर्फ एक नंबर ही तो लिखा हुआ था। आखिर आपने उस एक नंबर की वजह से, उस एक रुमाल की वजह से मुझे इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी। उस सीन पे सीरियसली मेरी आंखें नम हो गई थी कि वाक़यातन यार सोचना चाहिए था। जब ज़ेबा कहती है कि आप लोग एक मर्तबा मुझसे पूछ तो लेते कि मेरा गुनाह क्या है, या वो शख्स जो वो उसने जिसने इतनी बड़ी जसारत की है, जिसने आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा कोई गुनाह था, उसने किया है तो क्यों किया है। ये ड्रामा सीरियसली इस मुआशरे की उस इस कहानी पे बनाया गया है कि जो माँ बाप, जो वालिदैन किसी के रुपया पैसा जिनकी वक्ती तौर की शान शौकत को देखकर अपनी बेटियां ब्याह देते हैं और रिश्ते करने में बहुत जल्दी करते हैं। वो सोचते नहीं हैं, छानबीन नहीं करते, बस एक मर्तबा देखा तो ठीक है जी, कर दिया। और बेचारी बच्चियां सारी ज़िंदगी उस एक गलती, उस एक जल्दबाजी की वो सज़ा भुगतना पड़ती है उन्हें। और जैसे अब ज़ेबा भुगत रही है, अब आपको क्या लग रहा है कि ये तलाक होगी, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये तलाक अभी तक नहीं होगी। जो जामी है वो ज़ेबा को छोड़ेगा नहीं, और जो ज़ेबा है वो अपने रब का फ़ैसला समझकर और अपने माँ बाप की ये गलती समझकर वो अब ये इस रिश्ते से लाताल्लुक़ी नहीं इख्तियार करेगी। वो कहेगी कि मुझे अब यही मंज़ूर है, आप लोगों ने उस टाइम मेरी नहीं सुनी, तो आज मैं आपका ये गिल्ट नहीं ख़त्म करने दूँगी, आप इसी गिल्ट में रहिए, क्योंकि आप लोगों ने मुझे मेरी मेरी उस टाइम रज़ामंदी नहीं ली थी। और इस कहानी में ये सीरियसली ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत से लोग जो रिश्तों में बंधे हैं, और वो जैसे ज़ेबा का बाप कह रहा है कि अगर हम किसी गाड़ी में बैठ जाएं और थोड़ा सफ़र करने के बाद हमें मालूम हो कि ये गाड़ी तो गलत थी, जो जिस सफ़र पर हम रवाना है वहाँ ये जा नहीं रही, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आगे क्या ये खूबसूरत डायलॉग मारा उसने कि जब इंसान को मंजिल मालूम ना हो तो फिर उसे गाड़ी की समझ बूझ नहीं होती। तो उसका बाप जो है अब वो ना जी रहा है, ना बेचारा मर रहा है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई तो हुई क्यों। और जो जामी है वो सिर्फ़ और सिर्फ धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा दे रहा है। जो मतलब देखने को कुछ था, और अब जो मतलब कि वो उसका रूप देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल ही उसके 110% वो अलग है। तो ये ड्रामा इस जो मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद, मेन मकसद वो ये है कि ये जो लोग रिश्ते करने में बड़ी जल्दी कर देते हैं, या जब रिश्ता हो जाता है तो फिर अगर उन्हें बाद में थोड़ी बहुत कमी पेशी लगती भी है, तो वो अपने अपने चंद अजीज़ व अकारिब के लिए, उन अजीज़ अकारिब जिनको मैं अजीज़ नहीं कह सकता, जिन्हें सिर्फ़ और सिर्फ शायद अपना मकसद सामने होता है, उन्हें अपनी खुशी सामने होती है कि सामने वाले जो मतलब जो बच्ची है या बच्चा है वो अगर मर रहा है तो उसे मरने दें, हमारा हमारी जो पग है, हमारी जो पगड़ी है वो सब बस सलामत रहे। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरा मानना ये है कि इंसान को सबसे पहले अपने बच्चों का सोचना चाहिए, ना कि उन अजीज़ व अकारिब का जो सिर्फ़ अपना सोचते हैं। तो रिश्ते करने से पहले बहुत छानबीन बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरी बातें, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको किसी चीज़ की कमी पेशी लगती है कि हाँ, इस जगह पे मैं गलत हूँ, तो प्लीज़